Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी जैसे हम सब लोग जानते हैं कि एक बहुत ही वाइड ब्रांच है मेडिकल साइंस की, और वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, जेराट्रिक्स प्रॉब्लम यानी ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ हेल्प करती है, और इसकी एक बहुत वाइड ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन ही है जिसमें हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। ये प्रमोट करती है, मेंटेन करती है और रीस्टोर करती है फिजिकल हेल्थ को थ्रू प्रॉपर इंटरवेंशंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, और एक तरह से डायग्नोसिस के बाद सही मायने पे जो ट्रीटमेंट पार्ट है, और पेशेंट की मोबिलिटी को, फंक्शनल मोबिलिटी को और स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को पूरी हद तक नॉर्मल लेके आना रिहैबिलिटेशन का ही पार्ट है। खासकर जहाँ पे कोई डिसेबिलिटी हुई हो, कोई सर्जरी हुई हो या मेजर कोई क्रॉनिक इलनेस हुई हो। जैसे बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज़ हैं, थोरेसिक सर्जरी है, एब्डोमिनल सर्जरी है। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिपेंड करता है पेशेंट की कौन सी सर्जरी है। तो उससे पहले पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, काउंसलिंग करनी, मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी, ओवरऑल बॉडी का स्टेमिना बनाना, लंग्स को थोड़ा सा चेक करना और थोड़ा बॉडी का जो एंड्योरेंस है उसको ठीक रखना, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को ठीक रखना, ताकि ये सारे पैरामीटर्स, अगर सर्जरी से पहले पेन और इन्फ्लामेशन को कम करना, अगर ये पैरामीटर्स पे थोड़ा सा काम किया जाता है तो देखा गया है जो सर्जरी का सक्सेस रेट है वो बहुत हाई होता है। और इसी तरह सर्जरी के बाद जैसे खासकर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, लिगामेंट रिपेयर है, टेंडन ट्रांसप्लांट है, और उसके साथ साथ अगर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, उसके साथ साथ टोटल नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, या कोई फ्रैक्चर केसेस हैं, तो उसमें भी पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें नंबर 1 पेशेंट का पेन मैनेजमेंट, ताकि पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन को जल्द से जल्द फॉलो कर सके बहुत कम दिनों के अंदर, या मैक्सिमम डिपेंड करता है किस तरह की सर्जरी है, कितनी जल्दी वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ सकता है। तो उस केस में मसल स्ट्रेंथ को गेन करना, पेन इन्फ्लामेशन को कम करना, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना, एंड्योरेंस को ठीक रखना, लंग्स एक्सपेंशन को ठीक रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखना ताकि किसी तरह की बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट्स को ठीक रखना जिस पार्ट का ऑपरेट हुआ होता है। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी ठीक होगी तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का ठीक रहेगा, डीवेन थ्रोम्बोसिस जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कुछ सर्जरी के बाद वो नहीं होती, और पेशेंट की जो सर्कुलेशन और रेंज ऑफ मोशन होने से थोड़ा सा मोबिलिटी थोड़ी जल्दी फास्ट हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी अदर पैरामीटर्स एंड एज फैक्टर। और उसके साथ साथ उनका बैलेंस प्रॉब्लम, पॉस्चर रिलेटेड केयर करनी, और पेशेंट को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लेवल पे लेके आना ताकि वो सर्जरी के बाद इस तरह फील ना करें कि वो नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं लीड कर सकते हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ साथ सक्सेस रेट हाईएस्ट होगा सर्जरी का जब फिजियोथेरेपी का कोर्स पूरा किया जाता है सर्जरी के बाद। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी इन पे ही काम किया जाता है, इसके साथ साथ थोड़ी काउंसलिंग होती है पेशेंट की, और उनका नर्वस सिस्टम और ऑर्थोपेडिक सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं उन पे भी काम किया जाता है ताकि पेशेंट को एपिटाइट या किसी तरह की भी साइकोलॉजिकल, मेंटल लेवल या फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है उसको चेक किया जाए टाइमली और सक्सेस रेट हाईएस्ट हो। इसके रिलेटेड कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ वहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।